नाजिया, आप भी मेरे साथ कई बार चर्चा में रही हैं और आपको तो मराठी और बांग्ला बहुत अच्छी तरीके से आती है, मेरे ख्याल से अरबी भी, कई भाषाओं पे आपका अधिकार है। आप मुंबई में जाती हैं और रहती हैं। मैं कल के ही ये इस इंसिडेंट की बात कर, ये जो महिला के साथ इंसिडेंट हुआ है, अगर ऐसी कोई आपके साथ दिक्कत आए और आपके घर पर पहुंच जाए कोई, क्या आपको भी माफी मांगने के लिए तैयार होना पड़ेगा? आप किस तरीके से देखती हैं, सोचती हैं? राजीव जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के चिंटू को की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरे घर आएगा और मुझसे मराठी बुलवाने की कोशिश करेगा। और जोर जबरदस्ती जिस तरीके से मुल्ला मौलवी कन्वर्शन करवा रहे हैं, उसी तरीके से मराठी भाषा को बुलवाना ये भी एक क्राइम है। हम इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो संवैधानिक है, वो इस देश के सभी भाषा को मान सम्मान देता है। अब किसी का एक इंटरेस्ट होता है कि मैं बहुत सारा भाषा सीखूंगा या सीखूंगी, जैसे मैंने बहुत सारे भाषा सीखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई मुझे फोर्सेबली बुलवाना चाहेगा तो मैं तो और ना बोलूं। रही बात कि उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि सच में ये लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल ये मैटर है और मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अगर कोई बॉम्बे में मेरे साथ ये हरकत करता है तो मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कहूंगी कि राज ठाकरे को बुलाकर लाया जाए और ये पूछा जाए कि उनको देश के कानून ने ऐसी कौन सी अनुमति दे दी है कि वो मराठी भाषा ही बुलवाएंगे हमसे और हम ना बोले तो हमें पिटवाएंगे। क्या ऐसा कोई फ्रीडम मिला है? ये मैं सिर्फ 2 राज्यों में पाती हूँ। एक पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो मेरे साथ हो चुका है कि मुझे बंगला बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वहां पर रह नहीं पाऊंगी। और दूसरा अभी मैं सुन रही हूँ कि ये महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये कांग्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां हैं, वो सबसे पहले अपने शहजादे राहुल गांधी को तो 1600 भाषाएं सिखा ले, बाद में जनता को सिखाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि बीएमसी इलेक्शन में अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपने डूबे हुए नाम को उठाने के लिए राज ठाकरे ने जो अपना पीआर टीम बैठाया है, वो पीआर टीम राज ठाकरे को और डुबा रहा है। उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम टीएमसी के इलेक्शन में 2% वोट मिला था, अब इस बार होगा 0.2%। लेकिन नाजिया, एक चीज जरा सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले जुबैर मेमन जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि गुजराती होम मिनिस्टर है, गुजराती प्राइम मिनिस्टर और गुजरात का एक व्यापारी वर्ग है जो इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में अंजाम दे रहा है और उसके चलते ताना बाना टूट रहा है। तो फिर मैं तो कहूंगी कि फिर एमआईएम तो रजाकारी पूरा सब कुछ कर रहा है। एमआईएम की पार्टी में तो एक भी हिंदू क्रिश्चियन जैन नहीं है। एमआईएम कभी किसी हिंदू क्रिश्चियन जैन को कभी भी अपने मंच पे भी नहीं बैठाता और कभी किसी को टिकट भी नहीं देता। एमआईएम का जितना भी रूल एंड रेगुलेशंस है, मजलिस मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी है इनका ब्ला ब्ला, ये तो कासिम रिजवी की पार्टी है, उसी में ऑल इंडिया लगा दिया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि एमआईएम को सैक करना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर भी आवाज उठाना चाहिए। नहीं, जुबैर भाई गलत कह रहे हैं क्या? जुबैर मेमन गलत कह रहे हैं क्या? यहाँ पर सरासर गलत है। गुजरात तो भारत में है, लेकिन कासिम रिजवी और रजाकार तो पाकिस्तान के थे। गुजरात तो भारत में है और गुजरात में कितने ही लोग हैं मेरे बंगाल के। राजीव जी, जितने भी सुनार पट्टी में आप भावनगर में जाइएगा, अहमदाबाद में जाइएगा, गुजरात में सारे के सारे कारीगर जो हैं वो सब सुनार पट्टी में बंगाली है। और जब मैं 2024 में गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोग बंगाल छोड़ के क्यों आए, तो कहे कि यहाँ ज्यादा आमदनी है दीदी, वहां तो पैसे ही नहीं मिलते, इसीलिए हम लोग गुजरात आ गए। गुजरात भारत में है। ये असदुद्दीन अवैसी का एमआईएम कासिम रिजवी का है, रजाकारियों का जुबैर मेमन का है। जुबैर मेमन, आपका जवाब चाहिए। के पहले जो पैनलिस्ट बोल रही थी मुझे पता नहीं, और वो एमआईएम ये डिबेट में कहां से आ गई और एमआईएम से किसका क्या लेना देना है उनको वो यहाँ से वहां पूछ रही है, कहाँ मुसलमानों को ला रही है, कहाँ से कुछ कुरान लेके आ रही है। वो बेफिजूल के टॉपिक्स को डाइवर्ट कर रही है। हमारा ये टॉपिक है कि मराठी के मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र में क्या होगा उस पर चर्चा हो रही है। उसमें एमआईएम, रजाकार, कुरान, अजान, मतलब हर टॉपिक में मुसलमान लाना जरूरी हो गया ऐसा लग रहा है। खैर वो उनका प्रोपेगेंडा का पार्ट होगा, करती रही हो। अभी ये जो डिबेट, तुम कितने बड़े जाली मुसलमान हो भाई।
कुरान को बोल बेफजूल लेने बोल दीजिए रहे हो, उनको, तकलीफ हुई है उनको, बोल तुम लेने काफिरों को बेफजूल बोलिए बोल बोलिए, रहे तकलीफ हो, में हो। तुम अजान को बेफजूल बोल रहे हो। कैसे कैसे मुसलमान हो तुम? मुझे तो बुरा लग रहा है भाई। तुम अल्लाह की लिखी हुई अल्हामी किताब को बेफजूल बोल रहे हो, ये तो मुझे बुरा लग रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह सुभान ने खुद अपने हाथों से लिखा अल कुरान, और तुम उसको बेफजूल बोल रहे हो। अरे काफिरों के ऊपर खुल काफिरून निकला, वो काफिर जो पीगन होते हैं, बुत परस्त होते हैं, हिंदू होते हैं, उसके ऊपर खुल काफिरून आ गया। जुबैर तुम उसको मेमन, बेफजूल मुस्कुराने बोल से रहे हो। कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं कोई महिला के बीच में नहीं बोल जवाब नहीं सकता है हूँ ना, राजीव मुझे जी, भौंकने की ये आदत जवाब है। नहीं है इसके पास। गुजरात भारत में है। अब देखो, इस्लाम में तो कोई भाई होता चलिए नहीं है, मसले इसलिए को मैं यहां तुमको लाते हैं कहीं कि बात जुबैर करूंगी। मेमन ने कहा कि गुजराती लोग वहां पर हैं और वो गुजराती लोग इस सब में मराठी ना बोलने की बात करते हैं और उनको कहीं इस बात का अंदेशा है कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गुजरात से है और ये असल जड़ में है। जुबैर मेमन ऐसा कह रहे थे। अब बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरा मानना यही है, और ये क्लियर कट एजेंडा गुजरातियों का क्लियर होता है, और ये झगड़ा भी वही है, और ये आज का झगड़ा नहीं है, ये तकरीबन 50-60 साल से चल रहा है। तो और जुबैर अब मेमन, पूरी फिर तरीके से यूपी वालों गुजरातियों, को, ऑटो वालों को क्यों पीटा जा रहा है? वो तो बड़े बिजनेसमैन नहीं है। मैंने मेरी बात की शुरुआत ही की कि यूपी और बिहार के ऑटो वाले तो छोड़िए, गुजरातियों के ऊपर भी अगर कहीं हिंसा हो रही है तो बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है और नहीं होना चाहिए। पर ये क्यों हो रहा है, ये मुद्दा क्या है जो आपने रखा है कि भाई मराठी लैंग्वेज का जो वॉर है ये क्यों हो रहा है, उसके जड़ पे जाना जरूरी है ना। हम ऊपर ऊपर तक बातें कब तक करते रहेंगे, एग्जैक्टली, हम फांदियों से फांदियां फांदते कब तक रहेंगे। असल एग्जैक्टली। मुद्दा ये है कि गुजरातियों द्वारा एक षड्यंत्र के तौर से मुंबई को अलग करने की कोशिश हो रही है, और इसके लिए जो महाराष्ट्र के मूल निवासी महाराष्ट्रियंस है, जो यहाँ के कोर मराठी से, वो उसके लिए लड़ रहे हैं, और अच्छा, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हाँ, ये लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो नाजिया सकती है। बताएं, ये नाजिया लड़ाई बोले, लीगल होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नाजिया बोले, क्या वाकई मुंबई अलग करने की साजिश है? नहीं राजीव जी, अब तो फिर हमें तो मस्जिद में घुस घुस करके सारे मुअज्जिनों को भी मारना पड़ेगा। क्या हमारे देश में अरबी में अजान तो नहीं चलेगी भैया? बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तो बेवकूफ औरत है यूपी, ये हिंसा की बात करने वाली बेवकूफ औरत। जाहिल औरत से बात करना नहीं आता है। तुम अपने घर की महिला को बदतमीज बोलोगे और बेवकूफ बोलोगे। ये इस्लाम का परचम अपने घर में ले आना, यहाँ पर नहीं। भारत की सभ्यता में महिलाओं को बहुत इज्जत मिलती है। बदतमीज जाहिल मौलाना कहाँ से उठ के आ जाता है, गटर छाप, मदरसा छाप। नाजिया थोड़ा सा कंट्रोल करें। और जुबैर भाई, ये सब- आपको भी ये ऐसे सब देखिए। ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे। हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट करें, हम कुछ भी अपने ख्यालात रख सकते हैं, रेस्पेक्ट करें बोलते वक्त। ये बदतमीजी से महिलाओं से बात नहीं करोगे नेशनल न्यूज पर, अपने घर में करो। मराठी बोलने के लिए अगर मारा पीटा जाएगा तो अरबी बंद करवाने के लिए भी फिर तुम्हारा ही बात किया उठाए क्या हम लोग? तुम्हारा ही तरीका अपनाए क्या हम लोग? हमें यहाँ भी अरबी नहीं चलेगा भारत में। भारत में अरबी ना था, ना है और ना रहने देंगे। बदतमीज, शक्ल से ये बेहुदा लगता है। नाजिया ठीक है, वो आपको तलखी है, वो आपके ऊपर उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं माफी मांगता हूं अपनी तरफ से। उम्मीद करूंगा जुबैर भाई आगे ऐसा नहीं शुरुआत करेंगे, लेकिन जुबैर आपको भी शब्दों को कंट्रोल करना होगा। नाजिया, मुझे बताइए, ये लड़ाई कमाल की बात है कि हम भाषा को लेकर बात कर रहे हैं और सब हिंदी में बात कर रहे हैं। यही यहाँ की श्रेष्ठता है कि हम सब अपनी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन जुबैर, मैं सारी चीजों को हटाकर आपका रुख करूंगा। क्या एक गरीब मजदूर को थप्पड़ मारकर क्या यह मसला हल हो सकता है? वो कहते हैं कि हम दोनों ही भाषाओं को प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं और उनको लगाम देने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल, गरीब मजदूर को मारना, और इसकी शुरुआत 1 महीना पहले महाराष्ट्र के विधानसभा की कैंटीन में हुई, जहां पे बीजेपी के विधायक और मंत्री ने, बीजेपी अलायंस के विधायक और मंत्री ने एक गरीब कैंटीन वाले को इतना मारा कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और वो विधायक के ऊपर कार्रवाई होने के बजाय दूसरे दिन महाराष्ट्र विधानसभा की कैंटीन बंद हो गई। तो यहाँ से जो ये बनाना रिपब्लिक भाजपा ने बनाया है, उसको कुछ लोग आगे लेके जा रहे हैं। चलिए, आप जमीन पर हो रही पिटाई को महाराष्ट्र मंत्रालय, वहां विधानसभा ले गए हैं। शाइना एनसी इस वक्त है। शाइना एनसी, क्या वजह वहां उतना पीछे देखनी होगी? वेटर को मारा,
गरीब वेटर सर, शाइना गरीब एनसी वेटर क्या है, वजह साउथ वहां इंडियन है, देखी वो जाएगी? भारतीय। गरीब वेटर को मारा सर, वेटर था वो, गरीब जी, मजदूर था, और कैंटीन को उसको बंद कर मारा दिया। और मार मार के हॉस्पिटलाइज शाइना कर एनसी दिया। आपको अनम्यूट कर लें। आपके सिलेक्टिव चेरी पिकिंग कीजिए, जहां एक व्यक्तिगत not मुद्दे selective को cherry लेके picking. ऐसे You पेश guys are करेंगे doing कि selective ये मराठी this के thing. साथ। सबसे पहले जब भारत की इतिहास आप देखते हैं तो अनेकता में एकता, इतने इतिहास का सारे पांच जगह ऑप्शन है है, जहां लोगों में 4-4, पड़े। 5-5 भाषा बोले जाते हैं। स्वयं हिंदी बाईस बोलना, भाषा। मराठी बोलना, इंग्लिश बोलना, गुजराती बोलना, संस्कृत बोलना, ये आप जितने, आपको पता है कि आपके खुद के नरसिम्हा राव जी 17 भाषा बोलते थे। सही कह रही हैं आप। और ये 17 भाषा जो है किसी को सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? शाइना हम मैं बोल रहे पॉइंट हैं पर कि आता हूं, आपको जुबैर मेमन के पॉइंट पर। आपको वो कह रहे encourage हैं करना कि चाहिए, गुजरातियों आपको को encourage गुजरात की करना सत्ता चाहिए। का सपोर्ट है, और साथ ही कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई आज जमीन पर है, ये मंत्र जो विधानसभा में पीटा गया था, ये वहां से जड़ है। आपको जो काम करना है ना मराठी मानुस के लिए, तो जमीनी स्तर पे बताइए कि आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रहे हैं, क्या जॉब्स दे रहे हैं, क्या व्यवसाय दे रहे हैं, क्या स्थानिक स्वराज ये तो में आप आप बताइए उनको ना, मौका आप दे रहे सत्ता हैं या में। नहीं। हम सब कर रहे हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता हम नहीं भी है, सीमा जवाब मलिक जी, हम मांग रहे हैं जीत भाई। के सीमा आए मलिक हैं। जी, बताइए ना, आपने क्या इसलिए करा तो है? हम जीत सीमा के मलिक आए जी। हैं, जहां 80 जी। सीट लड़ते हैं और क्या बोल 60 सकते जीत हैं के थोड़ा? आते हैं, तो हाँ, ये बोलिए। जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। देखिए, और जल्दी जरा जनता ये कहना चाहते- नकारात्मक 2 राजनीति मिनट नहीं बोलने चाहते दीजिए। हैं, सीमा जी, फोटो सीमा जी। ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, देखिए, जहां मैं आप ये उठ कहना के चाहती हूँ जमीनी कि जो स्तर ये पे सेलेक्टिव बोले वाली कि चलो बात हो हम रही आ है, गए ये हैं मतलब और हम नहीं कर मारने रहे के हैं, लिए, ये लोग कर पीटने रहे के हैं। लिए। और देखिए, जिस तरह से हमारे मुंबई माननीय अमित पुलिस शाह जी सक्षम कहते हैं कि है, एक टाइम आएगा महाराष्ट्र कि जब के आप होम अंग्रेजी को मिनिस्टर भूल सक्षम जाएंगे है, एंड और जो यू विल सजा फॉरगेट, आप मिलेगी वो इंग्लिश बोलने में मिलेगी शर्म कानूनी महसूस तौर करेंगे। पे। एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश सभी जगह पढ़ाई जा रही है। देखिए, जो नेताओं के इनके बच्चे हैं, वो लोग भी कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, शायद ये चर्चा हर जगह हो चुकी है कि आप अपने बच्चों को तो आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और यहाँ पर आकर आप नहीं, बोल रही हैं कि आपको आप भी लगता है, इंग्लिश भूल जाएंगे। जल्दी जवाब और दिए, देखिए, आपको भी इस तरह लगता की है बातें जो ना, कि एक विधानसभा selective का बात है, जिक्र जो वहां एक पिटाई हुई कैंटीन वो जड़ वाले में को है? मारा गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसकी अच्छा। कैंटीन बंद कर दी गई, तो क्या वो इस महाराष्ट्र की घटना नहीं है? और कितनी कितनी और भी घटनाएं हुई है। जो मैं संभाजी ब्रिगेड के जो थे प्रमोद गायकवाड़, उनके मुंह ठीक, पे भी कालिक पोती गई। ठीक है, और वो ठीक है। मेरे ख्याल से जिन्होंने इनवाइट करा था, एक वो संस्था थी, तो मतलब ऐसी जो चीजें और मिक्सिंग जगह भी हो एप्पल्स रही ठीक है, एंड ठीक है। ऑरेंजेस, हैं। वो यहाँ नाजिया, पर लास्ट भाषा कमेंट को 10 लेके सेकंड बात आपसे। कर रहे हैं। मन से जो मन लोग से नहीं, हाथ पैर से बात कानून कर को रही अपने है, हाथ में लेते मन हैं से और मन जो से नहीं, जाते हाथ हैं पैर से बात कर गुंडागर्दी रही है। करने, ये पटक पटक आपको के सबसे मारना, तगड़ा डुबा विरोध डुबा किससे के मारना, नजर आता है ये यहाँ पर? किसी को शोभा नहीं देती है। सत्ता आप कट्टरवाद तो से, आपका है नाजिया। ना, आप बताएंगे आपने क्या किया है, सत्ता राजीव ने जी, क्या मुझे किया है, ऐसा आप लगता हमसे है कि पूछ ये रहे हैं तू कि मैमे से ज्यादा आपने बेटर जॉब होगा दी कि है राज और क्या ठाकरे कर रहे के हैं, वो आप खिलाफ बताइए ना। एक सख्त कानूनी। सीमा जी थोड़ा सा चुप हो जाइए, ट्राई जी, टू बी अ चुप हो गुड गए, चलिए लिसनर। चुप हो गए, बोलिए आप। शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये तूतू मैमे से राजीव जी ज्यादा बेटर होगा कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन राज ठाकरे और राज ठाकरे के जितने भी चिंटू मिंटू हैं उनके ऊपर लेना चाहिए। ये जो कानून का वायलेशन चल रहा है, ये जो दबंगई चल रही है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, और भाषा के आड़ में छुप करके अपनी लोकप्रियता को प्रोवोक करने का और टीआरपी बटोरने का जो ये तमाशा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता पिस रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वाकई वो दूरियां जो नहीं पैदा होनी चाहिए वो दिलों में पैदा की जा रही हैं। एक महिला को जब घर पर जाकर धमकाया जा रहा है तो ऐसा लगता है स्थिति गंभीर हो रही है, क्योंकि सड़क पर हो रही घटना माना जा सकता है इक्का दुक्का है, लेकिन अगर कार्यकर्ता घर पर पहुंचकर जाकर धमका रहे हैं तो स्थिति गंभीर होती जा रही है। आप सब लोग चर्चा में अगर थोड़ा तल्ख हुए तो उम्मीद है आगे कभी नहीं होंगे, लेकिन आप सब लोगों की एक बात यहां पर कॉमन है, ये दूरी नहीं होनी चाहिए, भाषा का गुलदस्ता बना रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।